एक सज्जन एक संत के पास गए और कहने लगे कि मुझे कुसंग से बचना है, कुसंग से बचने का मार्ग बताइए। महात्मा जी बोले ठीक है, मेरे साथ सैर पर चलिए, और एक बागवान में घुमाने ले गए। जब बागवान में गए तो सर्वप्रथम महात्मा जी अपने शिष्य को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां बहुत सारा खाद डला हुआ था। उस खाद के दुर्गंध से परेशान होकर सज्जन ने अपने नासिका के ऊपर एक कपड़ा रख लिया और वो कहने लगे, ओह बहुत दुर्गंध है। इसको देखकर संत महात्मा मुस्कुराए, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। चलते चलते आगे गए। उसी बागवान के एक दूसरे भाग में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे। पुष्पों का रंग, ढंग, सुगंध इत्यादि बड़ा आकर्षक लग रहा था। खिले हुए फूलों को देखकर सज्जन बड़े प्रसन्न हुए और अपने नासिका को पूरी तरह मुक्त कर दिया और सुगंध लेने लगे। और गुरुजी को देख के कहने लगे, महात्मा जी, संत महात्मा, ये तो बड़ा अच्छा भाग लेके आए इस बागवान का, ये मुझे बड़ा पसंद आया। तो महात्मा जी कहते हैं, अब आप समझे कि आपका प्रश्न का उत्तर मैं इस माध्यम से दे रहा हूं। तो कहने लगे, महात्मा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर समझ नहीं पाया। तो महात्मा जी कहते हैं, देखिए, मनुष्यों में और इन पौधों में कितना बड़ा अंतर है। मनुष्य किसी प्रकार के बुरे कार्य से प्रभावित हो जाते हैं। कुसंग का बड़ा भयंकर दुष्परिणाम होता है और कहीं पर दोष देखकर हम भी उसका दोष दर्शन करने लगते हैं। दोषों को गुणों के रूप में परिवर्तन करने की क्षमता और शक्ति बहुत कम लोगों में है, लेकिन हर वृक्ष के अंदर वो शक्ति हम देखते हैं। ये वृक्ष इस दुर्गंध से पूर्ण खाद को लेकर कितने सुगंधित पुष्प के रूप में परिवर्तित कर दिए। देखिए क्या परिवर्तन करने की शक्ति है इन वृक्षों के अंदर। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, काक पिकः को भेद, वसंत समये प्राप्त्ये, काकः काक पिक पिक। कोयल भी काला लगता है, कौवा भी काला लगता है। दोनों को बाहरी रूप से देखकर कोई मूल्यांकन करेगा कि ये दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन समय आने पर समझ में आता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। जब वसंत ऋतु आती है तो दोनों की ध्वनि सुनकर, इनके गुणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वास्तव में कितना बड़ा भेद है। उसी प्रकार सभी लोग मानव और मनुष्य ही दिखते हैं, लेकिन एक सामान्य मानवी चेतना और दैवी चेतना में अंतर क्या है कि दैवी चेतना के अंदर एक क्षमता है, सामर्थ्य है कि किसी के दुर्गुणों को, दोषों को लेकर भी उनमें परिवर्तन लाए और उन दुर्गुणों को सद्गुणों में परिवर्तित कर सके। ये हम सभी के जीवन का लक्ष्य है कि दोष देखना बड़ा आसान है, लेकिन दोषपूर्ण परिस्थितियों को परिवर्तित करके उसको सकारात्मक करना, ये दैवी चेतना की शक्ति है। ऐसी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें।